वमा तफर्रका वमा तफर्रकल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिम बाद मा जाअतहुमुल बय्यिना। मेरी ऐनक टूट गई थी तो वो मैंने नई बनवाई है, तो उसने उसका फोकस सही नहीं बनाया, तो मेरी थोड़ी देर के बाद ना आंखों में दर्द शुरू हो जाती है। उसने रीडिंग के हिसाब, पिछले वाले ने बनाया था तो उसने लैपटॉप के हिसाब से बनाया था कि लैपटॉप आपसे दूर होता है, तो इसने मेरा वैसे बना दिया, मुझे भी नहीं दिमाग में रहा कहना। तो वो अब वो दूर पर होता है ना, मेरी आंखों पे बड़ा बोझ पड़ना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद। जाअत हुमुल, अपा जी बाद आ नहीं है, बाद ही लिखा हुआ, मीम बाद ही। अच्छा मैं वो बता रही हूँ ऐनक का मसला हुआ है। बय्यिना, जज़ाकल्लाह। जी शुरू करते हैं जी हम। सबसे पहले कौन ट्राई करना चाहेगा? जी अजरा। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास वाओ। जी क्या मैंने है वाओ? पहले रेज किया हुआ था हैंड में, हैंड डाउन कर रही हूँ। नहीं, अब ये स्टार्ट तो आसान है ना बेटा। वाओ आपको पता है वाओ क्या है? क्या है वाओ? ये हरफ अतफ है। बिल्कुल हरफे अतफ है। हम्म, अच्छा, आगे आता है जी माँ। माँ हमने पढ़ा था कि बहुत सारी किस्म के होते हैं, ठीक है। आप लोगों को माँ अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था कि माँ की बहुत सारी वेराइटीज हैं। एक माँ जो है क्वेश्चन के लिए आता है, माँ हाजा, ये क्या है? माँ, माँ हाजा ये क्या है? तो एक तो इसको कहते हैं इस्तफामिया, यानी कि इस्तफाम होता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए आता है। नंबर टू आता है माँ नहीं के लिए, यानी कि आप किसी बात का इनकार कर रहे हो तो आप माँ का लफ्ज इस्तेमाल करते हो। और एक होता है माँ, कौन बताएगा? ये तीन कॉमन है, वैसे उसके अलावा भी काफी सारे माँ हैं, लेकिन ये जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं ये तीन हैं। तीसरा माँ कौन सा है सबसे इम्पोर्टेंट? मैं इसमें मौसूल। इसमें मौसूल, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। तो ये तीन माँ हैं। एक इस्म मौसूल, दो जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है। एक माँ है एक नहीं के लिए, और एक माँ है क्वेश्चन के लिए। तो आपको क्या लगता है ये कौन सा वाला माँ होगा? माँ तफर्रकल्लज़ीना, तफर्रक, तफरका करना, ये हमने उर्दू में पढ़ा हुआ है। ये तो मौसूल ही लग रहा है।
मौसूल। मौसूल कब आता है? अभी मैंने बताया कब आता है। दो जुमलों को जोड़ने के लिए, आपस में मिलाने के लिए। दो जुमलों को, तो इसके पीछे कोई जुमला है? इसके बाद तो वाव है, वाव का तो मतलब होता है कि अब यहाँ नई बात शुरू हो रही है। जी, इसका मतलब है ये मौसूल नहीं है। मौसूल तो एक जुमले के बीच में आता है ना। हम्म, एक जुमला अच्छा आता है, ठीक। फिर माँ मौसूल के बाद उसका सिला आता है। ठीक है, और वो उस पहले वाले पार्ट का जवाब दे रहा होता है। तो तो यहाँ ये पे तो तो माँ नहीं है, नहीं लिखा हुआ इसके अंदर तर्जुमा। हरफे नफी। ठीक है, ये हरफ कौन सा नफी। है? हरफे हरफ नफी। नफी। नफी करने के लिए आया है, किसी बात का इनकार करने के लिए आया है। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर एक वर्ड है जो वाव है। ये भी हमने अभी तक सिर्फ दो वाव पढ़े थे। ठीक है, एक वाव मैंने पढ़ा था हरफे अतफ, जो दो जुमलों को आपस में मिलाता है या दो अल्फाज को आपस में मिलाता है। ठीक है, उसको कहते हैं हरफे अतफ। एक वाव हमने पढ़ा था वाव कस्मिया। ठीक है, जो कि हरूफ जारा में आता है। जब हमने पढ़ा था, एक लफ्ज याद किया था, बी तवक्कुल, तो उसमें जो वाव था वो हमने कहा था ये कसम खाने के लिए इस्तेमाल होता है, वाव कस्मिया है। वल असरी, असर की कसम। व जैतून, जैतून की कसम। व तीन, व समाई। तो ये सारी जो है वाओ कस्मियाँ हैं। इसके फौरन बाद एक इस्म आता है जिसकी कसम खाई जा रही होती है, और उसकी पहचान क्या है कि वो हर इस्म जो ज़बर इस पेश वाला इस्म होता है, हमने पढ़ा है कि कुरान का हर इस्म पेश वाला होता है, अनलेस के कोई एक रीज़न आ जाए जो उसको तब्दील करे। तो अब ये वाव कस्मिया हरूफ जारा में से है, तो इसके बाद जो इस्म होता है वो जेर वाला होता है। वल असरी, वस्समाई, वज़ैतूनी, वतीनी। ठीक है, तो अब इसकी पहचान किया है कि इसके फौरन बाद एक इस्म होता है जो कि मजरूर होता है, जेर वाला होता है। ये एक तीसरा इस्म है, वाव है, इसको आप नोट कर लें। ये जो इंशाल्लाह इसका इस्तेमाल भी हमने काफ़ी दफ़ा कुरान में करना है। ये शायद सबके लिए एक नया लफ्ज़ होगा। इस हरफे इस्तिनाफ, इस इस्तिनाफिया, इस्तिनाफिया, इस्तिनाफ भी लिखा मिल सकता है, इस्तिनाफिया भी। अच्छा, ऐसा होता है कि कुरान मजीद के अंदर ही एक असलूब है कि एक बात चल रही होती है और उसके रेलिवेंट जुमले आ रहे होते हैं। ठीक है, मसलन मैं कहूँ कि मैं बाज़ार गई, वहाँ मैंने खाना खाया, वहाँ मैंने ढेर सारी शॉपिंग की, फिर मैं वहाँ पे एक दोस्त से मिली। उसके बाद एकदम एक जुमला आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करना गुनाह की बात है या बुरी बात है। अब वो जो मेरे पिछले जुमले थे उनसे कोई ताल्लुक है इस जुमले का? एक मैं अपना रोएदाद सुना रही हूँ कि मैं इधर गई, मैंने ये किया, मैंने डिनर किया, मैंने खाना खाया, मैंने शॉपिंग की और फ्रेंड से मिली, और एकदम आ जाए कि जी फजूल खर्ची करना बुरी बात है। तो ऐसा असलूब अल्लाह ताला ने बहुत अपनी सूरतों में इस्तेमाल किया है। यानी कि एक बात चल रही है पीछे और एकदम एक बिल्कुल नई बात उसमें आ जाती है। ठीक है, तो वो जो जुमला आ रहा है ना, उन तमाम जो पहले तीन जुमले थे वो एक गो में थे, एक ताल्लुक में थे। अब एक बिल्कुल एक अलहदा से बात आ गई। ठीक है, तो उस जुमले को जो वाव मिला रहा होता है उसको हम इस्तनाफिया कहते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि इसके बाद अब जो जुमला है ना, वो पिछले जुमलों से कोई इतना खास ताल्लुक नहीं रखता, बिल्कुल अलहदा सी बात आने लगी है। बात समझा पाई हूँ? तो उस जुमले को जो वाव मिलाता है उसको हम हरफ अतफ नहीं कहते, बल्कि उसको वाव इस्तनाफिया कहते हैं। इस्तिनाफिया, या इस्तिनाफ भी आ सकता है कहीं पे लिखा हुआ। बात समझा पाई हूँ? जी। तो इस वर्ड को जी मैम। आपके लिए नया है, इसको आप लोग लिख लो। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप नोट्स बनाते हो ना, तो एक कॉपी अलहदा होनी चाहिए
कि जो भी कोई नई बात आए ना, बस उस बात को, उस रूल को, उस नए जुमले को, उस वर्ड को वहां लिख लो, जिसको ऑन एंड ऑफ आप देख सकते हो, या कोई आपको वो कहीं पे आ जाता है तो आप वो फौरन उस कॉपी को खोलो, उसमें कोई एक्स्ट्रा बात ना हो, बस ये नई बात, जो भी नया रूल सीखा है ना, वो नया रूल उधर लिखा हुआ हो, तो आप उसको खोल के देख सकते हो और उसमें से आप उसको फौरन, आपको भूला भी हुआ है तो याद आ जाएगा। जब आप पूरे लंबी लंबी सूरतों के नोट्स के बीच में रखोगे ना, तो वो आपको कभी भी नहीं, फिर भूल जाएगा, फिर आप कहाँ ढूंढते फिरोगे कौन सी वाली सूरत में ये लफ्ज आया था, मैंने कहाँ उसको लिखा था। आप जब हरफ इस्तिनाफिया लिखोगे, फौरन आप वहां लिख भी देना कि सूरत अल बय्यिना आयत नंबर 4, ताकि आप उसको खोल के देख भी सको, या अगर किसी और को भी बताना है तो खोल के मिसाल दे सको। ठीक है, तो ये अब वाओ इस्तिनाफिया है। अब हरफ नफी आ गया, हरफ नफी के बाद वर्ड है तफर्रका। जी कौन बताएगा आप में से, ये क्या वर्ड है, इसकी हमने ग्रामेटिक एनालिसिस करनी है। तफर्रका, जी नए बच्चों में से कोई ट्राई करेगा। क्या पूछा आपने क्वेश्चन आपने? सवाल ये किया है एक कि बार एक फिर। लफ्ज है तफर्रका, उसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करनी है। मैंने कहा था ना आपको एक खास तरीका सिखाया था, कोई भी वर्ड होता है, हमने दो घर बनाए थे, ठीक है, हमने कहा था ये दो घर हैं, दो भाइयों के, एक घर जो है वो सुलासी मुजरद का है, एक सुलासी मजीद फी का है। तो आपने निशानियों से देखना है आपको, अब मुजरद के बजाय अब मजीद फी की आपने 8 चीजें सीखी हुई हैं, कि पहला बाब हो तो शुरू में हमजा लगता है, दूसरा हो तो आइन पे शद्दा लगता है, तीसरा हो तो फे के बाद अलिफ लगता है, चौथा हो तो आपका जो है शुरू में ते और उसके ऊपर जी शद्दा लगती है, आइन जी कलमा, इस तरह जी से जी आपने ये सारी चीजें, ये आप वो 8 शक्लों को जहन में लेके आओ कि इस वर्ड में उनमें से कुछ लगा हुआ है। अगर आप पहचान जी जाते हो, जी आप फौरन बता दोगे ये किस घर में मैंने दाखिल होना है, सुलासी मुजरद में, मजीद फी में। और अगर उन 8 में से कोई निशानी भी नहीं है, तो इसका मतलब है आपने सुलासी मुजरद का लफ्ज है ये। तो मजीद फी की 8 हम्म निशानियां देखना ज्यादा आसान है, बजाय कि आप उसको मुजरद को पहले तलाश करो। तो अगर तो निशानी कोई हम्म मिल जाती है तो आप फौरन बता दो कि ये जी उस मजीद फी ग्रुप से है, और अगर एक भी निशानी नहीं मिलती तो आप कहोगे कि मुजरद ग्रुप से है। फिर आपने अगले बाब तक पहुंचना है। अगर मुजरद है तो हमने कहा इतने ज्यादा हमें याद रखना आसान नहीं है, हम डिक्शनरी खोल के देख लेंगे, और अगर मुझे मजीद फी है तो वो तो उसकी निशानी से पता चल जाएगा कि कौन सा वाला है, फिर आप उसके बाप तक भी पहुंच जाओगे। तो इस तरह से आपने बताना है कि ये तफरका जो है ये किससे है। नसीर मैं चाह रही हूँ इसमें कोई मुझे ना कुछ नए बच्चों में से कुछ टाइम इसमें मुझे जी जी इसमें मुझे ना शद नजर आ रही है। फा रा काफ, ता अलग हो गया शुरू का, और फिर जो फा रा काफ जो है ये लग रहा है 3 लेटर मादा के लग रहे हैं, और इसमें जो है फिर रा के ऊपर शद आ रही है। तो तो आपने ये कहाँ शद पढ़ा है रा के ऊपर शद का आना। अ, ये तो नहीं, रूट वर्ड पे पढ़ा ना, इसमें सलासी मजीद फी में शद आती है ना एक बाब में, एक तो बाब इंफियाल है, हाँ, और अफ़आल, मुफ़ाअला, नहीं अफ़आल तफ़ईल मुफ़ाअला तफ़ाउल। तो अफ इसमें आल तफ़ईल नहीं में है, आता पहले है तो इफ आल है, तफ नाम जी 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 इफ जी आल है। हाँ। हम्म ठीक है, तो इफ आल तफ में किसका जी इजाफा होता है जरा, उसमें हमजा का शुरू में ये भी बताना शुरू। होता है किधर होना है, मादे से जी पहले जी जी हमजा का। सेकंड होता जी है जी बाब तफईल, उसमें क्या इजाफा होता है। इसमें जो है वो शद आती तो आपको पता चल गया ना, शाद आती है तफईल में। जी और रूट जी वर्ड जी क्या है इसका, सबसे पहले तो रूट वर्ड फ- पहुंचना होता है हमने, फिर जी आपको बिल्कुल इजाफी चीजों का पता चलता है। फराका फ रा और qa। ठीक काफ। है, अब इसमें एक तो आपको शद्दा नजर आ गई रा पे, तो आपने बता दिया हम्म कि ये जो है मेरा बाब तफील के अंदर एक शद्दा आती है। और फिर आपको ये भी पता है कि शद्दा एक से ज्यादा जगह पे आती है, एक और रूल, एक और में भी आती है, 2 जगह पे शद्दा आती है ना। जी 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 तो वो अब है आपने फौरन दोनों को जहन तफाउल। में लाना है।
दो बाब थे जी। जिसमें शद्दा आ रही हाँ है। हाँ। तो जी, दूसरा कौन सा बाब है जिसमें शद्दा आती है? वो तफाउल, तफाउल। तफाइनम उसमें तफाउल। किस जी, किस का इजाफा होता है? उसमें ता का शुरू में, और फिर आइन कलिमा पे जो है वो शद का। तो जैसी आपको शाद मिलेगी आपने दोनों बाब को जहन में लाना है, और फिर आपने देखना है कि अगर शुरू में ता है तो ये तफाउल से है, और अगर ता नहीं है तो फिर तफरील से है। आसान सी बात है। सही। जी, जजाक। तो ये पहुंचना आसान बात है ना। जी शद्दा देखोगे तो आपने दो बाब को अपने दिमाग में लेके आना है, एक खाली शद्दा और एक ते प्लस शद्दा। तो फिर अब आपने चेक करना है अपने वर्ड को कि इन दोनों में से ये कौन सा वाला है। तो अब आपके ख्याल में ये कौन सा है? तफील ये है कि तफ, तफाउल है? तफाउल। ठीक हो गया। तफाउल। अब आप बाप तक भी पहुंच गए। अब आपको ये पता चल गया कि दो घर हैं, ये मजीद फी से इसका ताल्लुक है। अब मैं घर में एंटर हो गई हूँ बाबे सुलासी मजीद फी के घर में। मैंने कहा था सुलासी मुजरद में 6 कमरे हैं और सुलासी मजीद फी के अंदर 8 कमरे हैं। अब आपने शद्दा को और ते को देख के पहले तो ये बता दिया कि इसका ताल्लुक सुलासी मजीद फी से है, और उसके बाद आपने इसकी ता और आइन को देख के आपको ये भी पता चल गया कि जो 8 कमरे हैं उनमें से आपने तफाउल के अंदर दाखिल होना है। ठीक है, आप ये सेकंड स्टेप भी, आप पहले उस घर में घुसे, अब उसमें 8 दरवाजे थे, 8 बाब थे कमरों के। अब आपने दरवाजा खोल लिया बाबे तफाउल वाला, ठीक है, नंबर 4, और आप उसके अंदर एंटर हो गए। जब अंदर एंटर हो गए तो मैंने बताया था अंदर 8 अलमारियां मौजूद हैं। ठीक है, और उन अलमारियों के भी दरवाजे हैं। अब उनमें से अब आपने गैस करना है कि कौन से दरवाजे को आपने, कौन सी कबर्ड को खोलना है। जी आपको बताएगा आयशा, बताओ कौन दरवाजों के क्या क्या नाम है? आयशा हसन। मैम आप मुझसे कह रही है? अच्छा, मुझसे कह रही है मैम जी फिर? आपसे पूछ रही हूँ कि जी दरवाजों के क्या नाम है, जी जो अंदर अलमारियों के दरवाजे हैं उनके 8 अलमारियों के क्या नाम है? मैम, ये है ना फेले मजहूल, फेले लाइन मारूफ, लाइन से चलें, लाइन मुदारे से चलें। माजी मारूफ, माजी मजहूल, मुदारे मुदारे मारूफ, मुदारे मजहूल, अमर नहीं। और फिर वो आ जाता है जुमला। अगर अगर इसमें फाइल और इसमें फाइल और इस्मुल फाइल और फायल मफूल। और इस्मुल इसमें मफूल। फाइल। ठीक है, जी जी जी। बिल्कुल ठीक इसमें हो गया। फाइल। तो ये बात समझ में आई आपको? कौन कह रहा था अभी? अफशा आप कह रहे? नहीं, अफशा तो नहीं कह रही थी, बंदा गायब हो गया जो कह रहा था। अजरा आप कह जी रहे थे? कौन कह रहा था? अजरा। जी जी, ये जी, वो आपको बात मजीद समझ आ फी गई। का। पहले आपने मजीद फी की निशानियों को देख के घर पहचान लिया, सुलासी मजीद फी। उसमें आप एंटर हुए, उसमें 8 रूम्स हैं, उन सब के नाम हैं इफ़आल, तफ़ईल, मुफ़ाअला। आपने अब शद्दा और ता को देख के रूम नंबर 4 को पहचान लिया, और रूम नंबर 4 के तफ़ाउल दरवाजे को खोल के अंदर आ गए। रूम के अंदर अब आपको 8 कबर्ड्स नजर आएंगी, और ये एक जैसी कबर्ड्स तमाम कमरों के अंदर हैं। ठीक है, फेले जी माजी मारूफ या मजहूल, मुजारे मारूफ या मजहूल, फेले अमर, फेले नहीं, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल। अब फिर निशानियों से आपने पहचानना है कि ये इनमें से कौन सा वाला दरवाजा खोलना है। क्या ये इस्मुल फाइल या इस्मुल मफूल हो सकता है अजरा? अ, ये मुझे थोड़ा भी ध्यान में है नहीं। इसम की निशानी हमने सीखी थी, इसम किससे जी शुरू जी, होता है? अल से। वो इसम तो नहीं, आपने गर्दान बनानी होती है, अल वाले इसम की गर्दान तो नहीं जी 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 बनती। इसम जी की जी। निशानियों में और असल क्या? में थोड़ा, हाँ, मैं असल में ब्रेकफास्ट दे रही थी ना, मैं अगर सोचूंगी तो इंशाल्लाह आ जाएगा, अभी फिलहाल तो तो मैं। इसीलिए आपको याद ही करवा रही हैं, आपको मैं कोई इसमें जी, परेशान होने वाली बात तो नहीं ना, ये नहीं, सिखा ही रही मेरी हूँ चाय, आपको मैं। चाय चूल्हे पे है ना, उबल रही है। परेशान होने की जरूरत नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। आपको 1 मिनट में समझ आएगी।
इसम की जी निशानी हमने इंशाल्लाह। सीखी थी शुरू में अल, एंड में तनवीन, और उसके अलावा एक और निशानी क्या सीखी थी? अजाफी क्या होता है शुरू में? कोई और हेल्प करे जरा की? मीम। मीम पेश मीम मुंह। मीम पेश मुंह। अजाफी मीम हमने पढ़ा था ना इसम की निशानियों में, अजरा। तो एक अजाफी मीम जो है वो होता है हमेशा इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल के लिए, यानी कि वो जो होता है वो मीम मीम से शुरू होता है, यानी कि मादे से पहले अजाफी मीम होता है। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल के शुरू में अजाफी मीम होता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर अजाफी मीम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल नहीं हो सकता। ये तो हो गया पहला कायदा, यानी कि अब आपको इसके शुरू में क्योंकि नहीं लिखा हुआ इस्मुल फाइल और मीम पेश मुंह तफरका के, तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, यानी कि 8 में से जो 2 अलमारियां इसम की थी ना, अब आप उसको नहीं खोलोगे क्योंकि आपको आपने देखा कि तफरका से पहले मीम पेश मुंह नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो अब आपने वो कैंसिल कर दिया। अब आपने 6 दरवाजे रह गए हैं जो फेल के हैं। अब आपको पता है कि फेल मुजारे अगर होगा तो उसके शुरू में अलामत मुजारे होना चाहिए कि नहीं? जो फेल मुजारे की निशानी हमने क्या सीखी थी कि वो यतान से शुरू होता है, यानी कि फेल मुजारे में के शुरू में यतान का होना जरूरी है। जी नहीं, नहीं अभी नहीं, नहीं नहीं। जी, फेल मुजारे के शुरू में यतान या ता हमजा नून, ये कुछ ना कुछ लाजमी होता है, उसके बगैर वो फेल मुजारे नहीं हो सकता। अब इसके शुरू में हालांकि ते मौजूद है, लेकिन ते के बाद जो है आप हमने ये देख लिया कि ये ते जो है शद्दा वाला ते है ना, ये यानी कि बाब का ते है, मुजारे का ते नहीं है। तो इसलिए आपको ये पता चल गया कि ये अलामत मुजारे भी नहीं है, तो इसका मतलब है मुजारे भी नहीं हो सकता। वो भी आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास पीछे रह गए 4, और बल्कि फेले नहीं जो है उसके भी शुरू में यतान होती है, ठीक है। फेले नहीं के शुरू में भी यतान होती है। ला प्लस त, फेले नहीं से पहले क्या होता है? ला प्लस त, अलामत मुजारे वाला, ठीक है। अब अलामत मुजारे भी नहीं है और ला भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फेल नहीं भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो भी कैंसिल हो गया। कि आपको तरीका सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप पहचानते हो लफ्ज़ों को, किस तरह से आप निकालते हो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो अब ये फेले नहीं जो है वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके शुरू में ला प्लस त होता है, वो भी नहीं है, इसके हमारे पास ला नहीं है शुरू में लगा हुआ। अब रह गया हमारे पास 3 चीज़ें, या फेले अमर और या फेले माजी। अब फेले अमर जो है उसमें हमने ये देखा था कि जो लफ्ज़ होता है उसकी एंडिंग जो होती है, फेले अमर और फेले नहीं, उसका
आखिरी हरफ हमेशा क्या होता है? जाजिम माँ होता के बच्चे जाजिम मजलूम। होता है, यानी कि उसको जज़म पड़ा हुआ होता है, यानी कि साकिन होता है वो, ठीक है। वैसे उसका नाम जज़म होता है, लेकिन वैसे आसान लफ्ज़ों में साकिन होता है, ठीक है। फेले अम्र और फेले नहीं, उसका आखिरी हरफ हमेशा जाजिम होता है। अब ये आपने देखा तो इसका जाजिम नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर तो काफ के ऊपर ज़बर पड़ी हुई है, इसका मतलब है कि फेले अमर और नहीं दोनों निकल गए इसमें से, ठीक है। वो भी नहीं है। आखिर में क्या रह गया मेरे पास? सिर्फ फेले माजी। माजी। अब माजी में या तो वो मारूफ है या मजहूल है। अब फेले माजी का जो मजहूल होता है वो हमेशा पेश से शुरू होता है। मजहूल कोई भी हो, चाहे मुजारे हो या माजी हो, अब हमने सीखा हुआ है ना कि उसका पहला हरफ पेश होता है। हमेशा क्या होता है? पेश से शुरू होता है। अब क्या ये पेश से शुरू हुआ है? नहीं। नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि माजी मजहूल हो सकता है? नहीं। तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पेश से शुरू ही नहीं हुआ। तो आखिर में फिर जवाब क्या रह गया हमारे पास? पहले माजी मारूफ। फेल माजी मारूफ। बात समझ आई आपको? एक तो ये अंदाज है हमें समझने का, फेल माजी मारूफ है ये। अच्छा, अब इसमें अ, और भी कुछ निशानियां हैं। मैंने आपको कहा था, अभी तो ये हम स्टार्ट की निशानियां देख रहे थे ना, आखिर की निशानियां भी हमने देखी थी। हमने क्या कहा, सीखा था कि जो मुजारे होता है वो हमेशा, जो मुजारे होता है, अब मैं एंड के हवाले से बताने लगी हूँ। मुजारे का एंड जो होता है, मुजारे पेश पे एंड करता है। किस पे एंड करता है मुजारे? पेश पर। पेश पर खत्म होता है। तो अब यहां पे आपने देखा है जबर है, ठीक है। और अगर पेश पे खत्म ना हो तो आखिर में क्या होता है? तनवीन। नहीं। नहीं, वो तनवीन तो इसम पे होती है, सॉरी। जी, अगर पेश पे खत्म ना हो तो आखिर में इसम की तरह अलिफ नून, वाव नून, या नून होता है, ठीक है। मुजारे की एंडिंग इस पे हो रही होती है, या नून निस्वा होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमने एक दफा सीख लेनी है, तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो अब वो पहले मैंने स्टार्ट की निशानियां बताई, या मैं इनकी बता रही हूँ कि मुजारे पेश पर खत्म होता है, आखिर में अलिफ नून, वाव नून, या नून होता है, या नून निस्वा होता है। अब वो भी यहाँ पे हमें कुछ नजर नहीं आया, ठीक है। ना ये पेश पे एंड कर रहा है, पहली निशानी, और ना अलिफ नून, वाव नून, या नून है इसके आखिर में, तो ये भी मुजारे भी नहीं हो सकता। और उसके अलावा पता नहीं क्या हुआ, बीच से मेरे लफ्ज खाए जाते हैं। चलो जी। अच्छा, अब जो हमारा अमर है वो मैंने यहाँ लिख दिया कि अमर की एंडिंग किस पे होती है? हमेशा फेले नहीं, और अमर की जाजिम पे एंडिंग, वहां पे मैंने पीछे लिख दी। तो जाजिम भी नहीं है, इसका मतलब है अमर और नहीं भी नहीं है। और जो इस्म है, इस्मुल फाइल मफूल, वो तनवीन पे एंड करता है, ठीक है ना। इस्मुल फाइल और इस्मुल मफऊल किस पे एंड करता है? क्योंकि इसम है ना, तनवीन पे एंड करते हैं। तनवीन पे एंड करता है। तो तनवीन, और अगर अल लगा हुआ हो तो फिर
क्या होगा, फिर जबर जेर पेश होगी, लेकिन फिर वो अल बता देगी कि मैं इसम हूं। ठीक है, तो अब ये भी आपको पता चल गया कि एंड से भी हमें यानी कि चीज़ें पता चल रही हैं, निशानियां। तो जो फेल माजी होता है, चाहे वो मारूफ हो या मजहूल, वो एंड पे ज़बर होता है उसके। ठीक है, तो इस तरह से भी हमें पता चल रहा है कि फेल माजी जो होता है वो हमेशा ज़बर पे एंड करता है। फेल माजी यानी कि स्टार्ट की निशानियां भी आपको याद रखनी है और एंड की निशानियां। माजी हमेशा ज़बर पर एंड करता है। मुश्किल बात तो नहीं है कोई? नहीं आपा जी, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये तो ज़हन में आ गया ये वाला मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो वेरी फेल गुड। माजी हमेशा जबर पेंट करता है। अब ये वो निशानी है जो आपको फौरी तौर पे इंस्टेंटली बताएंगी कि ये क्या है। अजरा, आपको कुछ समझ आई है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से समझ आ हाँ, रही तो है। इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे ना, अब आपने देखना है ना कि हर कुरान के हर लफ्ज को ही हमने इस तरह लेके चलना है, तो फिर आपको कितना मुश्किल लगेगा। कुछ ही मतलब एक दो सूरतों में ही आप लोगों को समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हमें अब यहाँ पे पहली निशानी क्या मिली कि ये फेले माजी है। और सबसे बड़ी निशानी जो मैंने आप लोगों को सिखाई थी कि मैंने आपको कहा था, जब हमने फेले माजी मारूफ की गर्दान की थी, तो मैंने आपको कहा था इसके तमाम लेटर्स पे जबरें होती हैं, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट निशानी है। फेले माजी मारूफ सुलासी मजीद फी के तमाम हरूफ हमेशा जबर वाले होते हैं। याद है जो मैंने गर्दान पढ़ाई थी तो आपको बताया था? जी ये तो पक्का याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो सबसे बड़ी निशानी है। ना जेर होती है ना पेश होती है। बाकी जितने अल्फाज देखोगे, मजहूल बनाओगे तो आपको पता है शुरू में पेश आता है, फिर आइन कलेमा उसके मुताबिक तब्दील होता है। कहीं जबर आती है, कहीं जेर आती है। ठीक है ना? तो इसी तरह से जो है मुजारे में भी आपको पता है, हमने कहा था जी आइन जो उसका हमने फॉर्मूला सीखा था आइन कलेमा का, कि जी सब पे जबरें सवाए सब पे जेर सवाए चौथे और पांचवें के, यानी कि वहाँ पे जेरें आ रही हैं। तो इसी तरह से हमने हर एक के बारे में जो इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल में भी हमने कहा था कि जी आइन कलेमा जबर वाला या जेर वाला होगा, तो मतलब कुछ ना कुछ उसमें मेरी आ रहा क्लास है। हो रही थी जी थोड़ी देर बाद ना। जी, तो आपको समझ में आई? सिर्फ एक फेल माजी मारूफ है कि जिसकी हर हर हरफ पे सिर्फ जबरें आएंगी, तो ये एक इसकी सबसे बड़ी निशानी है। तो हमारा क्या क्या पता चला हमें कि फेल माजी मारूफ का के आखिर में माजी की आखिर में ज़बर होती है, इसलिए ये फेल माजी है। उसके अलावा हमने कहा था माजी मारूफ में तमाम ज़बरें होती हैं, वो भी नज़र आ गई। इसकी शद्दा ने बताया कि मैं या तो तफ़ईल से हूँ या मैं तफ़ाउल से हूँ, क्योंकि शुरू में ते भी है तो हमें पता चल गया ये तफ़ाउल है। और जो ये हमें सारी निशानियों से हमें पता चल गया। अब इसका लुब्बे लुबाब क्या हुआ कि ये फेले माजी मारूफ है। और अब इसके यानी कि आपने उस अलमारी तक पहुंच गए। ठीक है, पहले आपने घर को निशानी से देखा, उस सुलासी मजीद फी शद्दा को देख के आप घर में दाखिल हुए। 8 दरवाजे थे, 8 कमरे थे। शुरू की ता और आइन शद्दा को देख के आपको पता चल गया कि मैंने कौन सा रूम खोलना है। रूम नंबर 4 तफाउल खोल के उसमें दाखिल हो गए। आगे 8 अलमारियों के दरवाजे थे। अब फिर आपने उसकी निशानियां देखते हुए, जो ये तमाम निशानियां मैंने बयान की हैं, आपने कौन सी अलमारी खोल ली? फेले माजी मारूफ की। अब जैसे ही आपने फेले माजी मारूफ की अलमारी खोल ली, अंदर उसका सीगा पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था उसका अलमारी के अंदर? सीगा।
सीगा पढ़ा हुआ था। तो सीगा क्या होता है और उसमें क्या क्या बताया जाता है, कोई और बच्चा बताएगा अब। सीगा किसको कहते हैं और उसके अंदर क्या क्या बताते हैं? अदद, जिन्स और वसत। जी, मतलब जो हम गर्दान, किसी भी लफ्ज की गर्दान बना रहे हैं ना, जैसा अभी हमने कहा ये फेले माजी मारूफ है, तो कोई भी गर्दान का क्या हमारा फॉर्मूला होता है कि टॉप पे हमने अदद लिखी होती है, वाहिद तस्निया जमा, राइट पे हम पहले मुजक्कर फिर मुअन्नस फिर मुजक्कर फिर मुअन्नस लिखते हैं यानी कि जिन्स, और फिर आखिर में हमने ग्रुप देखना होता है कि किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है, गैर हाजिर, हाजिर या मुतकल्लम। तो इन्हीं चार चीज़ों को हम सीगा कहते हैं। ठीक है, तो अब जब आपने अलमारी खोल ली तो हर अलमारी के अंदर एक सीगा बैठा होता है, तो आपने उस सीगे को अब फिर पहचानना है उसकी निशानियों के मुताबिक। यानी कि अब आपने बताना है कि उसका इस लफ्ज का अदद क्या है, जिन्स क्या है और ग्रुप क्या है। तो सबसे पहले तो आप ग्रुप के ऊपर गौर करो कि ग्रुप इसका क्या हो सकता है। तफर्रका, क्या ये गैर हाजिर है कि हाजिर है या मुतकल्लम है? तो कैसे पहचानेंगे आप? सायरा आप बताओगे, सायरा हैदर, कि इसमें कौन सी निशानियां होती हैं जिसको देख के आप बता सकते हो कि इसका ताल्लुक अ, गैर हाजिर ग्रुप से, हाजिर से या मुतकल्लम से? सब। ये ये जो अलामत मुजारे है इसको देखते हैं। सॉरी, ये अलामत मुजारे नहीं है ना तफरका। जी नहीं है, ये तो तो ये मजीद फी का है। बेसिक सबसे मजीद पहले इसकी ठीक है। अदद बताओ, अदद ठीक है, क्या है? फेले माजी की गर्दान को अब जहन इसका में लेके आना है आपने। अदद इसका वाहिद, वाहिद जी, इसका क्योंकि अदद है। हमने सीखा था ना, हमने सीखा था कि हमने पहले मेन वर्ड तैयार कर लेना है, उसके बाद वो वाहिद के ऊपर होता है मेन लफ्ज जो है ना, उसमें किसी किस्म का इजाफा नहीं होता जी जी सवाए मजीद फी के इजाफे के। तो आपने देखा है रूट वर्ड पे ये खत्म हो गया है, जो ता है और शद्दा है वो जी तो जी मजीद फी की है ना। तो अब ये रूट वर्ड पे जी एंड जी हो गया। अब आप अगर माजी की गर्दान हम याद करें तो तस्निया के लिए हम आगे अलिफ लगा देते हैं, तफरका, तफरकू, जमा के लिए वाव अलिफ जी लगा जी देते हैं। आगे जी आपने जी देखा कि ते का इजाफा हो जाता है, तफरक, तफरकत, तफरका, ते अलिफ ता, और फिर नूने निस्वा, तफरक ना। ना आगे हम जी ता, जी ती, तुमा, तुम, तुन्ना, इसका इजाफा करते हैं, और ते पेश तू और नून अलिफ ना, यानी कि कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है जी मादे जी के बाद। तो ये वाहिद पहला वर्ड होता है वाहिद मुजक्कर का कि जिसमें किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं है। ठीक है, जी जी रूट वर्ड पे एंड हो जाता है। तो इसका इसी से जी दो बातें पता चल गई कि एक तो ये वाहिद है और वाहिद साथ और साथ मुजक्कर। मुजक्कर है, क्योंकि मुअन्नस के आगे भी कुछ दाखिल होता है ना, ते साकिन जी जी या ते अलिफ या नून निस्वा, यानी कि हर बाकी जी हर लफ्ज के आगे कुछ ऐड होता है मादे के आगे। ये वाहिद वाहिद मुजक्कर है कि जिसके आगे जो मादे पे एंड हो जाता है उसके आगे कुछ ऐड नहीं होता। तो आपको इसी से अदद भी पता चल गई, जिन्स भी पता चल गई। अब आपने बताना है कि ग्रुप कौन सा है, गायब, हाजिर या मुतकल्लम? ये गायब ही होगा, क्योंकि ता जो है वो तो रूटबट का होगा ना, उसका तफाउल का है। जी बिल्कुल। हमने सीखा ना अभी अभी बात की कि सिर्फ पहला वो वर्ड होता है और पहले तो गायब ग्रुप आता है। हाजिर जी में तो जी हमने सीखा था कोई ना कोई ते लगी होती है आगे, त, ती, जी तू, जी तुमा, तुम, तुन्ना, वो तो कुछ भी नहीं लगा जी हुआ। और जो गाय मुतकल्लम है उसमें ते पेश तू या नून अलिफ ना आखिर में लगा होता है, वो भी नहीं लगा हुआ। जी जी तो फिर ऑटोमेटिकली फिर गायब ग्रुप से हुआ ना, सबसे पहले तो जी गायब जी ग्रुप आता है। ठीक है, तो जी ये गायब, वाहिद मुजक्कर गायब। वाहिद मुजक्कर गायब, ये अब इसका सीगा हो गया। यहाँ पे आके हमारा पूरा जो वर्ड है उसकी एनालिसिस पूरी हो गई। ठीक जी हो गया, यानी कि ये एनालिसिस करने का तरीका है। आप अगर इन स्टेप्स को लेकर चलोगे ना कि आपने दो घरों में से घर पहचानना है, फिर उस घर के अंदर उसके दरवाजे को पहचानना है कमरे के, फिर उस दरवाजे के अंदर अलमारी के दरवाजे को पहचानना है, और आखिर में उसके अंदर से उसका सीगा निकालना है, तो आपका कोई एक स्टेप भी मिस नहीं होगा और इंशाल्लाह आपका बेस्ट जवाब होगा। क्लियर हो गई है बात ठीक। आप लोगों को? कोई मुश्किल जी बात जी है इसके अंदर? नहीं।
बिल्कुल बहुत भी नहीं। मुश्किल लग रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान लग रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अगर आप स्टेप्स को, एक दफा मैंने आपको यही कहा ना कि फॉर्मूलाज हैं, एक दफा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दुनिया का कोई लफ्ज ऐसा नहीं होगा कि जो आपको समझ में ना आए। आप हर लफ्ज को खुद ब खुद तैयार कर सकोगे। ठीक है। अब इसका तर्जमा क्या होगा? तफर्रका। तफरका आप कहते हैं तफरके में ना पढ़ो, क्या मतलब होता है इसका? तफरके में ना पढ़ो, उर्दू में हम कहते हैं ना। मुतफरिक भी एक लफ्ज हम इस्तेमाल इख्तिलाफ, करते हैं। इख्तिलाफ से है ये, इख्तलाफ। उन्होंने फिरका, इख्तिलाफ फिरका किया। हम कहते हैं फिरके, फिरके। हाँ आपका जी, कौन सा फिर फिरका है? जी, तो जैसे ही हम कहते ग्रुप हैं आप जी। किस फिरके से ताल्लुक रखते हो, उसका मतलब है आपने टुकड़े कर दिए ना, हम्म, अपने आप को नहीं टुकड़ों में तफरका डाल किया दिया। उन लोगों ने। जी नहीं तफरका किया उन लोगों ने। बिल्कुल। और फर्क करना, फर्क भी उर्दू का लफ्ज है, फर्क। फर्क करो, इन दोनों में फर्क बताओ, डिफरेंस बताओ। ठीक है। तो यहाँ फिरके के तौर पे आया है ये लफ्ज। और नहीं, अब आपको जो एक स्टेप रह गया जो मैं बताना भूल गई, कि ये हमने कहा ना फेले माजी है। ठीक है। माजी मारूफ। तो हमने ये सीखा था कि कोई भी फेल अकेला नहीं होता, हर फेल के अंदर उसका फाइल छुप के बैठा हुआ होता है। किस शक्ल में? एक जमीर की शक्ल में। तो या समटाइम वो निकल के बाहर भी आया हुआ होता है। तो अब हमें ये पहले चेक करना होता है, क्योंकि और वो किन किन शक्लों में से बाहर आ सकता है, रुबीना आप बताओगे? पूरे जो 15 वर्ड्स हैं ना गर्दान के, उन सब के अंदर उसका फाइल होता है 100%। यानी कि वो एक ताला लगा होता है और जेल के अंदर उसको बंद किया हुआ होता है, वो उसमें से निकल ही नहीं सकता। हर फेल को हम कहेंगे फेल बिल फाइल। ठीक है। क्या मतलब? कि फेल अपने फाइल के साथ। और फिर हम उसकी शक्ल को देख के बताते हैं। अब जैसे आपने इसका सीगा बताया ना, वाहिद मुजक्कर गायब। अब वाहिद मुजक्कर गायब का जो सीगा होता है ना, जो प्रोनाउन होता है, वो हम कहेंगे मसलन गायब का वाहिद मुजक्कर क्या है? हुआ। अगर तस्निया होता तो हुमा, अगर जमा होता तो हुम। तो अब ये वाहिद मुजक्कर गायब है, तो अगर इसके अंदर हुआ तो वो हुआ की जमीर होगी, फाइल बन के बैठी हुई अंदर। तो हर फेल के अंदर उसका फाइल होता है। ठीक है। तो ये जहन में रखना है हर लफ्ज के। ये भी एक स्टेप है ग्रामेटिक एनालिसिस का, हम कहेंगे ये फेल बिल फाइल है। लेकिन वाहिद दो वर्ड्स हैं कि जो अगर हो तो उनमें से फाइल चांस है कि वो निकला हुआ हो। यानी कि अगर फाइल बाहर निकलेगा तो बस शुरू में दो ही वर्ड्स हो सकते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं, ये कौन बताएगा? किचन मैं बता दूं? जी बताओ। पहली शक्ल वाहिद मुजक्कर गायब, और चौथी शक्ल वाहिद मुजक्कर मुअन्नस गायब। बिल्कुल। यानी कि पहला सीगा और चौथा सीगा, अगर पहला या चौथा, यानी कि पहला हो गया ना ये तफर्रका, दूसरा हो गया तफर्रका, तीसरा हो गया तफर्रकू। अब चौथा वाहिद मुअन्नस है, तफर्रकत। तफर्रकत। तो अगर पहला या चौथा सीगा हुआ तो वो जमीर उसके अंदर होगी, तो क्योंकि ये सारे फतह फतह है ना, तो बाहर फतह फतह में ये फाइल माजी आता है। हाँ। बाहर निकल सकता है, लाजमी नहीं कि हर एक का निकला हो। ठीक है। यानी कि अगर निकलना है तो ये दो वर्ड्स होंगे, उसमें से निकल सकता है पहला या चौथा। और बाकी जितने होते हैं उसमें से ताला लगा होता है, उसमें से वो निकल ही नहीं सकता है। अगर यहाँ होता तफर्रका तो आपने कहना था फेल बिल फाइल, और फाइल इसमें क्या है? हुमा। अगर ये होता तफर्रकू, अब उसमें से भी नहीं निकल सकता, उस पर भी ताला लगा हुआ है, तो आप कहोगे इसके अंदर हुम की जमीर है। अगर होता तफर्रक तुन्ना, तो आप कहते कि इसके अंदर तुन्ना में क्या है? अनतुन्ना। ये जमीर बैठी हुई है अंदर फाइल बन के। तो यानी कि हर एक के अंदर उसका फाइल होता है।
माँ सवाए पहले और चौथे, और इसमें लाजमी नहीं कि हर दफा निकला हो, लेकिन निकल सकता है। उसकी क्या पहचान होती है? अगर निकला होगा तो कैसे पता चलेगा कि निकला हुआ है? जी कोई और बच्चा बताएगा अब? तबिंदा आप बताओगे निकलने की निशानी क्या है? अगर निकला हुआ है तो कैसे, क्या होगा जुमले के अंदर? कैसे पता चलेगा कि निकल के बाहर आ गया है? जी पुराने बच्चों के लिए माजरत, हम नए काफी सारे बच्चे आए तो हम थोड़ा सा अब शुरू में आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, ठीक है? आप लोगों ने बुरा नहीं मनाना। जी अजरा। उसका जमीर निकला हुआ होगा, हुआ या कुछ उसी जुमले में नहीं, जब होगा। अंदर छुप के बैठा हो ना फिर वो जमीर की शक्ल में होता है। अगर वो बाहर निकला होगा अच्छा। ना तो वो एक इस्म होगा जुमले में, उसी जुमले के अंदर, हाँ, जो कि सही सही पेश की याद आया। सूरत में होगा। फाइल हमेशा पेश वाला होता है ना, जी जी। और मफूल जो होता है वो जबर वाला होता है। तो अगर जी उसके अंदर कोई पेश वाला हिस्सा मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो फाइल उसमें से निकल के बाहर आ चुका है, ठीक है? जी। तो अभी हम वो उसको बाद में इसलिए इसको छोड़ देते हैं, हम इसको आगे जाके देखेंगे बाकी अल्फाज को देखने के बाद कि कोई पेच वाला हिस्सा मौजूद है कि नहीं मौजूद, ठीक है? तो अभी हम अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं। टाइम पूरा तो नहीं हो गया? हम काफी ऊपर चले गए हैं, इसको आज यहीं अब छोड़ बजे देते साढ़े हैं, ठीक है? 11:30 हो गए हैं अब। हाँ वो मेरा, आप लोग बताते नहीं हो ना, तो ये ज्यादती होती है। जो रूल होता है वो रहना चाहिए। मैं तो बोल रही होती हूँ, लिख रही होती हूँ, उधर देख रही होती हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं होता, तो टाइम ऊपर चला जाता है। आज इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। इसको अच्छे से आपने समझना है, गौर से पढ़ना है, फिर कुछ अल्फाज के ऊपर आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अटेंडेंस आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लगाई हुई, 8 लोग हैं, 4 ने लगाई है, 4 ने नहीं लगाई। इतने अरसा हो गया अभी तक मुझे आप लोगों को बच्चों की तरह बताना पड़ता है। अटेंडेंस लगा लें और इंशाल्लाह इसके अगले जुमले को हम नया बात शुरू हो रही है। अल्लज़ीना जो है इसम मौसूल है, और इसम मौसूल के फौरन बाद हमें पता है सिलतुल मौसूल आता है, ठीक है? वो जुमला जो कि अल्लज़ीना आपके पिछले जुमले से अगले जुमले को मिला रहा होता है इसम मौसूल, और उसका आगे सिला होता है, यानी कि पिछले जुमले के बारे में आगे कोई मजीद बात बताई जा रही होती है। वो सिला का मतलब होता है कनेक्शन, कनेक्ट कर रहा है उसको मौसूल के साथ, और वो पूरा सिला अपने इसमुल मौसूल के साथ मिलके जो है वो जुमला बनता है, जुमला इस्मिया, और फिर वो पीछे से कुछ बनेगा, वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। अटेंडेंस अपनी लगाएं, सारे बच्चे, जो रह गया वो भी लगाए, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम बात करेंगे। किसने नहीं लगाई अभी तक? मुझे अटेंडेंस फिर उसी बुध वाली क्लास में लगानी होगी, या इसमें तो फिर मैं ऑन नहीं एंड ऑफ नहीं, अगर अभी मैं आई आप इस है। क्लास में आए हो तो इसमें लगाओ। अभी आज की अच्छा, अटेंडेंस लग रही है ना? ठीक है। ठीक हो गया? सबकी लग गई है? बंद कर दो। जी मैंने लगा दी। जी किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आप लोगों ने पढ़ना जरूर है इसको, जाके लेक्चर को दोबारा जरूर सुनना है, और ये पॉइंट्स आपने एक अलहदा से कॉपी में नोट करने हैं सारे, ठीक है? इंशाल्लाह। उसी अस्सलाम तरह से। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी आपकी सेहत कैसी है अब? अल्लाह का अब शुक्र। अभी आप इसी के बारे में बात करो। तो मैंने कहा कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा तो मैं आपकी सेहत का पूछ लूं। अभी रिकॉर्डिंग ऑन है ना, इसलिए आप अभी